समस्त शक्ति स्वरूप माताओं, बहनों, देवतुल्य भाइयों, श्रीमद् पावन प्रज्ञा पुराण की कथा परम पूज्य गुरुदेव की लेखनी से व्यास के रूप में इस युग के आरण्यक में यह कथा 87,000 ऋषि मुनियों को सुना रहे हैं। जैसा कि आप सबको मालूम है, पिछले दिनों की भांति आज भी श्रृंगी ऋषि प्रश्न कर रहे हैं और आज श्रृंगी ऋषि ने प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया कि हे महाप्राज्ञ जी, आपने तो हमें इंद्रिय संयम, इंद्रिय शक्ति, समय संयम, समय शक्ति, विचार संयम, विचार शक्ति की बारे में विस्तृत से बताया। हम सब सुनकर के धन्य हो गए। हम भी आपके बताए मार्ग पर चलने की उत्कंठा अभिलाषा जाग रही है और जाग करके बताए हुए मार्ग पर चलते हुए हम भी अपने जीवन को ऊंची स्थिति की ओर ले जाने को अग्रसर होना चाहते हैं। लेकिन अभी आपने धन शक्ति के बारे में, अर्थ संयम के बारे में नहीं बताया है, तो कृपा करके आज हमें अर्थ संयम के बारे में बताने की कृपा कीजिए। महाप्राज्ञ जी प्रसन्न हो गए और कहते हैं, प्रभुता की चाह बहुत भारी, पर प्रभु से जुड़ा नहीं जाता। देने से दुख होता जिनको केवल लेना ही आता। वे दुष्चिंतन से प्रेरित हो तीसरे नीति अपनाते हैं। शोषण उत्पीड़न करती
से तो पशु भी अच्छे हैं जो मानव का हित करते हैं। कर्तव्य परायण मानव ही तापस कर्मयोगी कहलाते हैं। कर्तव्य परायण मानव ही बस कर्मयोगी कहलाते हैं। प्रभु दीन बंधु करुणा सिंधु पुण्य स्वयं ढूंढने आते हैं। पुण्य स्वयं ढूंढने आते हैं। दुष्कर्मों को छोड़कर करो धर्म से प्रीत, तो निश्चय हो जाएगी मानवता की जीत। मानवता की जीत, मानवता की जीत। महाप्राज्ञ ने मुस्कुराते हुए कहा कि हे संतों, हे ऋषियों, हे जनों, प्रत्येक व्यक्ति में, प्रत्येक मानव में हमारी बड़ाई हो, हमारा यश हो, हमारा मान सम्मान हो, हम बहुत धनी व्यक्ति बने, हमारे पास सारी सुख सुविधाएं हो, इसकी तो चाह होती है। कोई व्यक्ति कमी पे नहीं जीना चाहता, कोई गरीब बन के नहीं रहना चाहता। लेकिन एक रास्ता छोड़ देते हैं वहां पर। चाह तो हम ऊंची रखते हैं, लेकिन जिसने हमें इस संसार में भेजा, जिसने हमें इस संसार में जीवन जीने का समय दिया, जिसने हमें इस संसार में 10 इंद्रियों को हमारे शरीर में पूर्ण रूप में मौजूद कराया। माँ के पेट में कोई माता पिता थोड़ी ना बनाते हैं इंद्रियों को। माँ के पेट में कौन आता है बनाने के लिए? माँ के पेट में केवल और केवल भगवान ही आपकी सारी इंद्रियों की रचना करते हैं। जिसने हमें बनाया, प्रभुता की चाह जब पड़ती है तो हम उसी को भुला देते हैं। वही याद नहीं आती है, प्रभु ही याद नहीं आते हैं। और मानव आजकल केवल लेने वाला बन गया है। किससे मिले, कहां से मिले, किस व्यक्ति से हमें आज फंसा करके उससे पैसा लेना है। विभाग वाले यही काम किया करते हैं और केवल और केवल लेना जानते हैं, देने का तो नाम मात्र नहीं जानते। गिने गिने लोग हैं, मैं नहीं कहता कि नहीं जानते, इन्हें गिने लोग देना जानते हैं और देते हैं। तो देने वाले को देवता कहा जाता है, और लेने वाले को उसकी श्रेणी ठीक विपरीत होती है। और ये कहां से होता है? जो हमने देखा ना, इसके पहले तीसरी शक्ति के रूप में, विचार शक्ति के रूप में, वो विचार से ही उठता है दुश्चिंतन कि मुझे देना नहीं है, लेना है, ज्यादा पैसे रखना है, ज्यादा धनवान बनना है, और धनवान बन के मैं अपने जीवन को बहुत सुख भोगूंगा। दुश्चिंतन होती है तो वो भीषण नीति अपना लेता है, इतनी नीति अपनाता है कि पूछिए मत। उसको याद नहीं रहता कि मुझे कोई देख रहा, मेरी कृतियों को, मेरे कर्मों को कोई देख रहा है, उसे इस बात का होश नहीं रहता है। इसलिए वो दुश्चिंतन को, दुष्कर्म को, दुष्व्यवहार को करना शुरू कर देता है। शोषण, उत्पीड़न जीवन भर करते रहता है। इस तरीके से मनुष्य बनना तो दूर, वह नर पिशाच बन जाता है, अर्थात राक्षस की भांति जीवन जीता है। कहते हैं ना, ज्ञान तो रावण के पास भी बहुत ज्यादा था, उसे विद्वान कहते, हाँ विद्वान, लेकिन फिर भी राक्षस, फिर भी राक्षस। क्यों? विद्वान राक्षस बन सकता है, लेकिन विद्यावान राक्षस नहीं बन सकता। विद्यावान गुणी होता है। हमें विद्यावान बनना है, विद्वान नहीं बनना है, विद्यावान। यदि आप विद्वान बन गए तो ज्ञान आप ही पास रहेगा, लेकिन विद्यावान बनोगे
जब किसी दूसरे को बांटोगे, देने की प्रवृत्ति आएगी। ठीक है महाराज, जब देने की प्रवृत्ति आएगी तभी आप विद्यावान बनोगे। हनुमंतलाल जी विद्यावान थे, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम कार्य करिने को आतुर। तो राम के कार्य को करने के लिए हमेशा तैयार रहना। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम कार्य करिने को आतुर। आप विद्यावान गुणी अति चातुर, राम कार्य करिने को आतुर, राम कार्य करिने को आतुर। हमें भी भगवान के काम को करने के लिए आगे आना है। हाँ, तभी हम विद्यावान कहेंगे, यानी विद्वान रहेंगे। और कोई भगवान का काम नहीं करेंगे, बांटने का काम नहीं करेंगे, तो क्या कहलाएंगे? नरपिशाच कहलाएंगे। तो विद्वान तो हर कोई होता है, हर कोई जानकार रखते हैं। कोई साहित्य हिंदी का जानकार है, कोई बढ़िया कथा का जानकार है, कोई और कुछ जानता है, लेकिन उसे बांटे तब तो। बांटना बहुत जरूरी है। और ऐसे जो मानव है जो बांटते नहीं है, केवल लेना जानते हैं, वो इस मानव धरती माँ को केवल बोझ बने हुए हैं, उसको पीड़ा पहुंचाते रहते हैं। इसीलिए तो पिछले दिनों हमने गीत गाया था ना, मानवता की पतन देख कर यह धरती अब बुलाई है, देव शक्तियों ने मिलजुल कर दुर्गा शक्ति जगाई है। जब जब धर्म की हानि होती है भाइयों बहनों, तब तब भगवान को अवतार लेना पड़ता है। और महाकाल आए, महाकाल आकर के इस धरती की पीड़ा को हरने के लिए संकल्पित हुए। लेकिन ऐसे पीड़ा पहुंचाने वाले दूसरों को, भारत माँ को जो पीड़ित करते हैं, उनसे तो पशु अच्छे होते हैं। क्योंकि आप में, हम में और पशुओं में केवल एक ही अंतर है, हम विद्वान यानी बुद्धि है हमारे पास, और बुद्धि को हम सन्मार्ग में जब प्रेरित करते हैं, विचार को हम ऊंचे मार्ग की ओर लाते हैं, पिछले समय हमने बताया पिछली भाग में, तो वो ही महान होते हैं, वही धरती माता की पीड़ा को हरने वाले होते हैं। और जिनके कानों में धरती की माँ की पुकार नहीं सुनाई दी, तेरी करुण करा हमारे कानों से टकराई, वीर देश की माटी हमने तेरी शपथ उठाई, तेरी शपथ उठाई। धरती के कोने कोने तक हम सबको जाना है, देव संस्कृति को इस जग में क्या करना है? फैलाना है आपको, उस ज्ञान को बांटना है। और जो ऐसे मानव होते हैं वही भगवान को प्रिय होते हैं। और एक बात बताएं, कर्तव्य परायण मानव ही बस वही कर्मयोगी कहलाते हैं। अभी अगला हमारा जो अध्याय होगा गुरुदेव की श्रीमद् पावन प्रज्ञा पुराण का, वही कर्म, ज्ञान, कर्म और भक्ति का पाठ होगा। तो ज्ञान और कर्म और भक्ति की पाठ कल से प्रारंभ हो जाएगी या अगले दिन हो सकती है, यदि ये पूरी ना हो। तो आइए, कर्तव्य परायण मानव जो है वो कर्मयोगी कहलाते हैं। और कृष्ण क्या थे? कर्मयोगी थे। याद करो, कृष्ण कर्मयोगी थे, राम कर्मयोगी थे। सब अपने कर्म कर करके उन्होंने अपने जीवन को आगे बढ़ाया है, तब उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, तब कृष्ण को कृष्ण कहते हैं। हाँ, तो प्रभु दीन बंधु करुणा सिंधु उन्हें स्वयं ढूंढने आते हैं। किनको ढूंढने आते हैं जी? भक्तों को। भक्त कौन है जी? हाँ, आपने देखा ना, निशेनी। निशेनी किसे कहते हैं? निशेनी है क्या? हम इधर की भाषा में उसको सीढ़ी कहते हैं। सीढ़ी, सीढ़ी ऊपर चढ़ने की होती है। हाँ, तो संत लोग
साधु लोग, तपस्वी लोग तपस्या करके, तप करके उस सीढ़ी पर चढ़ के ऊपर चढ़ते जाते हैं और सीढ़ी पूरी हो जाती है तो भगवान को पा जाते हैं महाराज, साधु संत तपस्वी लोग। लेकिन हमारे जैसे लोग, हम लोग तो तपस्वी भी नहीं हैं, न ही साधु हैं, हम लोग तो गृहस्थी हैं, तो क्या करें? नहीं, हम भक्ति करें। भक्ति क्या? कलियुग केवल नाम अधारा, सुमरे सुमरीन उमर ही पारा। ऐसे सुमर करके, सुमिरन करके यदि हम भक्ति करते हैं, भगत बन जाते हैं, तो क्या कहते हैं? भगत के बस में है भगवान, बस में भगवान होते हैं। तो ऐसे गृहस्थी लोग जो कुछ नहीं कर सकते, तपस्या नहीं कर सकते, तो तपस्या नहीं करेंगे, सीढ़ी नहीं चढ़ पाएंगे, तो क्या करेंगे? यदि हम नीचे बैठ कर के हम भक्ति करते रहेंगे तो हम भगवान का भजन करते रहेंगे, चाहे बने या ना बने। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि है ब्रह्म समाना। तो कुछ भी जाने ना जाने तो भी ठीक है, आलोचना करने वालों को कर देते, जिनकी काम है आलोचना करना, वो तो आपके कहने नहीं कह रहे, तुम्हारे के नहीं। कोई कुछ कहे, कोई कुछ कहे, यदि हम उस पर चले जाए ना तो हम काम ही नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे ही भगत लोग होते हैं, वो एक दूसरे को नहीं देखते। मीराबाई को कितने लोगों ने कष्ट भोगने के लिए, राणा ने कितना तकलीफ दिया, सूरदास जी कितने कष्ट पाए, तुलसीदास जी कितने कष्ट पाए, वाल्मीकि कितने कष्ट पाए। अरे जिन्होंने भी भगवान को पाया है ना इस धरती पर रह करके, जो तपस्या नहीं कर सकते, जो तपस्वी नहीं बन सकते, तो ऐसे लोग गृहस्थ में भी रह करके, गृहस्थ में गए तो भगवान को ही अपना सब कुछ मान लिया, और भगवान को उस सीढ़ी से नीचे उतर करके आना पड़ता है महाराज जी। किनके लिए? भक्तों के लिए। तो भगवान के पास जाने के लिए वो सीढ़ी तपस्या है, तप करते हैं तो पहुंचते हैं। लेकिन जो तप नहीं कर सकते, ऐसे लोगों के लिए भगवान स्वयं उतर करके आते हैं। कहते हैं ना, जिनका मन मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, अपाचे पाछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। ऐसे कबीर कबीर कहते हुए भगवान उस भक्त के पीछे चले आते हैं। भक्तों, मित्रों, तो हम लोग अपने जीवन को ऐसे बनाएं, हम भी भक्ति करें, हम भी भगत बने। हम तो तपस्या नहीं कर सकते ना, तो गृहस्थ में रहते हुए, परिवार को देखते हुए, गांव को देखते हुए, देश को देखते हुए, जिले को देखते हुए हमें भगवान की याद को नहीं छोड़ना चाहिए। वही भक्ति है। जब आएगी भक्ति की बात तो आपसे और चर्चा करेंगे कि भक्ति क्या है। लेकिन इतना कह दें कि भक्ति करने वाले कभी पीछे नहीं हटते महाराज। एक बात बताएं, भगवान कृष्ण की भक्ति करने वाले सबसे ज्यादा बढ़िया कौन थे? गोपियां, ठीक नहीं? उन्होंने भगवान की याद में 100 साल गुजार दिया। 11.5 साल के थे भगवान तब मथुरा गए, और मथुरा से वापस आए ही नहीं। गुजार दिया उन्होंने 100 से अधिक वर्ष को। किसकी? भगवान श्री कृष्ण की याद में। हर शाम जब होती थी तो गोपियां कहती थी, आज आएगा मेरा कृष्ण, आज आएगा मेरा कृष्ण। लेकिन बहनों और भाइयों, जब कृष्ण नहीं आते थे शाम को ना, तो कहते थे मेरे कृष्ण को कोई काम पड़ा होगा, जरूरी काम आ पड़ा होगा, इसलिए मेरे भगवान नहीं आए, मेरे कृष्ण नहीं आए। अब फिर ढांढा दुधा करके फिर वो दूसरे दिन फिर बाट जो होती थी, फिर रास्ता देखते। ऐसे 100 से अधिक साल गुजार दिए। आप कितने दिन गुजारे हो? याद करो, भगवान की याद में आपने कितना समय लगाया?
5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, कितना लगाया? लगाओ कहीं। भगवान ऐसे ना आपके पास थोड़ी आ जाएंगे। भगवान है। यदि आप हिंदू हो, सनातनी हो, तो भगवान है। अब भगवान आते हैं, भगवान की कृपा होती है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? भक्ति करनी पड़ेगी। इसलिए क्या करें? दुष्कर्मों को छोड़कर करो धर्म से प्रीत। कल हमने बताया था धर्म से प्रेम करना है। नियम, कायदे, कानून, संविधान, धर्म ही तो है हमारा। हमारा धर्म ही तो सब कुछ है, वही तो संविधान है। भाई और बहन की पहचान कराने का, पति और पत्नी की पहचान कराने का, बाप और बेटे का पहचान कराने का, माता और पिता का पहचान कराने का, ये हमारा पड़ोसी है का पहचान कराने का, ये हमारा दोस्त है, मित्र है, सखी है, सहेली है। सारा परिचय कौन कराता है आपको? धर्म ही कराता है। तो ऐसे धर्म से आप प्रीति नहीं करोगे तो मानव जीवन तो व्यर्थ हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? होगा। इसलिए यदि आप दुष्कर्मों को छोड़कर करो धर्म से प्रीत, तो निश्चय हो जाएगी मानवता की जीत। अब प्रज्ञा पुराण में, पावन प्रज्ञा पुराण में गुरुदेव केवल इतना कहते हैं, बेटा आप अपने विचार को बदल लो बस। कुछ नहीं है, कोई पहाड़ नहीं है, बस अपने दुष्चिंतन को आप एक अलग अलमारी में बंद करके लॉकअप में डाल दो और उसको खोलो ही मत, क्योंकि वो बुरा कराता है। इसलिए अच्छे काम कराओ। प्रभु जी गुरुदेव कहते हैं, धनार्जने यथा बुद्धिरपेक्षा व्यकर्मणि ततो अधिकैव सापेक्षया तत्र चित्तस्य निश्चये उपेक्षा न अर्जने कायां न जानीति व्यये तथा सामान्यता साधुता सत्परिणामान् विचिन्तयेत्। क्या कहा परम पूज्य गुरुदेव ने? परम पूज्य गुरुदेव ने कहा, धनार्जन की उपेक्षा, धनार्जन की अपेक्षा तो सबको रहती है। सब धनार्जन करना चाहते हैं, अब बुद्धि को उसी में लगा देते हैं। धन अर्जन करेंगे, कहां से पैसा मिलेगा, कहां से पैसा मिलेगा। लेकिन हम लोग क्या नहीं करते? उसको व्यय करने का नियम नहीं जानते। व्यय करने के सिद्धांत को हम एक ताक पर रख करके जो मन में आए वही व्यय करके चले जाते हैं। संपदा, साधन संपदा पर प्रकाश डालते हुए पूज्य श्री कहते हैं कि हे भद्रजनों, हे भक्तों, इंद्रिय शक्ति, समय शक्ति, विचार शक्ति तो ईश्वर प्रदत्त है। ये तीनों शक्तियां आपको ईश्वर देती हैं विचार में। किंतु साधन संपदा स्वयं इन तीनों के सामूहिक प्रयास से आपको प्राप्त होता है। क्या? धन। इंद्रियां भी लगेंगी उसमें, समय भी लगेगा उसमें, और आपका विचार भी लगेगा। तीनों चीजें मिल करके आपको इस साधन तक पहुंचाती हैं, संपदा तक पहुंचाती हैं, धन तक पहुंचाती हैं। और जब तक हम पुरुषार्थ नहीं करेंगे, पुरुषार्थ का अर्थ परिश्रम, मेहनत, कड़ी मेहनत। किसान अपने खेतों में कड़ी मेहनत करता है तो फसल पाता है। सर्विस वाला अपने ऑफिस में कड़ी मेहनत करता है तो पैसा पाता है। हर कोई, हर कर्म, चाहे कोई भी कर्म हो, आप कड़ी मेहनत नहीं करोगे तो आपको उसका परिणाम, उसका फल सही सही नहीं मिलेगा। यदि आप सही सही फल पाना चाहते हैं तो आपको परिश्रम, जिस कार्य में आप लगे हो, कड़ी मेहनत करके, परिश्रम करके करना पड़ेगा, तब उसका फल आपको पूरा पूरा मिलेगा। ठीक है? अब ये परिश्रम तो गधे भी करते हैं और घोड़े भी करते हैं। नहीं करते क्या परिश्रम?
उनके ऊपर आप भाग के ले जाते हो, घोड़ा भी आपको दौड़ा के ले जाता है। हाँ, तो कोई उस घोड़े की प्रशंसा करता है क्या? कोई उस गधे की प्रशंसा करता है क्या? आज के दूषित वातावरण में तो धन का बहुत दुरुपयोग हो रहा है। हाँ, शादी विवाह में, और हम भागवत कथाओं में भी दुरुपयोग करते हैं बहुत पैसा। हमारे यही होता है 55 लाख 50 लाख की खर्च करके हम भागवत कथा कराते हैं। भाई पैसा है, ऐसी बात नहीं है, मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा, लेकिन जरूरत से ज्यादा पैसे दे करके भी कोई चीज करना भी अच्छी बात नहीं है, तो संयम की बात नहीं आती है। और एक चीज बताएं, आज धन का दुरुपयोग हम थोड़ी थोड़ी चीजों के लिए, जहां थोड़ी थोड़ी चीजों के लिए, ध्यान रखिएगा, भाई अपने भाई के लिए थोड़ी सी जमीन के लिए वो लड़ाई झगड़ा कर लेगा, यहां तक कि उसका कीड़ी मंग कर देगा, मार देगा उसको। हाँ, परिवार में झगड़े चलते रहते हैं। सामाजिक अपराध धन को लेकर के होता है, कोई चोरी करके ले आता है। अभी देखे ना, कोई एटीएम को लूट रहा है, कोई राह चलते राहगीर को लूट रहा है। वो तो ताक में है कि कैसे किससे दिखे पैसा, पैसा 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 पैसा, केवल पैसा पैसा। हाँ, लेकिन धन को लेकर के जो हम नाना प्रकार के अत्याचार, भ्रष्टाचार, पापाचार जो करते रहते हैं, चोरी, हत्या, हाँ, ना निकले तो मुझे याद है मेरे मामा के घर में जब उनकी कंगन नहीं निकल रही थी तो हाथ को काट दो, कान का नहीं निकल रहा था तो कान को काट दो, उंगली की अंगूठी नहीं निकल रही थी सोने की, अरे उंगली काट देना, निकाल के लिया, हमको सोना चाहिए, उंगली नहीं चाहिए उसका। ये परिस्थितियां बनी हुई है, कितना दुश्चिंतन फैला हुआ है। आज पूरा हम पैसा 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 के चक्कर में लगे रहते हैं, और धन कमाने की जितनी बुद्धिमत्ता की आवश्यकता है उसकी कहीं ज्यादा अधिक बुद्धिमान उसे खर्च करने में लगानी पड़ती। उदाहरण के लिए बताएं, आज 2 नंबर की कमाई कर करके आप देखते हैं टीवी में करोड़ों रुपए किसी के अलमारी में, दीवार में, पलंग में। अब आजकल तो सेप्टिक टैंकों में छुपाने लगे हैं महाराज जी। हाँ, पोटली बांधे को सेप्टिक टैंक में छुपा देंगे, वहां कौन खोल जाएगा। अधिक भी कमाई हो जाएगी तो क्या करोगे आप, कहां बर्बाद करोगे, कहां पैसा खर्च करोगे? शासन तो पूछेगी नहीं आपको कि ये पैसा आया तो आया कहां से। नाव पारा में एक बार चोरी हुई थी, मैं जब उस समय नाव पारा में पढ़ा रहा था। हाँ, एससीसीएल के एक बाबू को 56 लाख रुपए उस समय लूट लिए। 56 लाख कौन होता था उस समय का। हाँ, लूट तो लिए, लेकिन अब कहां कैसे करें, 3-4 चोर थे, तो उन्होंने एक आम पेड़ में बांध दिया चोरी करके, बोरा में भर के। ठीक है, अब बोरा में भर के बांध दिया, उसको रोज देखने जाते थे, लाने का समय नहीं मिल रहा था। अब वहां पर कुआं खोद रहे थे रोड के किनारे में, 4-5 लोग 10 लोग। अब उन लोगों ने सोचा कि ये लोग यहां पेड़ के नीचे देखने क्या जाते हैं। हाँ, तो एक दिन काम खत्म किया और खत्म करके काम करने वाले हैं ना, वो लोग देखने चले गए। तो बोले बोरा टंगा है, चढ़ के देख तो बोरे में क्या है। चढ़ के जब देखे बोरे में तो पैसा भरा पड़ा। अब पैसा लाया, सब लोगों ने बांट दिया। अब बांट तो लिया, चलो ठीक है, उसको खर्चे करने जानेंगे तब ना। तो एक व्यक्ति क्या करने लगा, उस पैसे को किसी ने धरती को खोद के काट दिया, किसी ने और कुछ किया, किसी ने और कुछ किया। अब कुछ लोग होशियार थे तो अभी खर्च नहीं कर रहे थे, क्योंकि पता चल जाएगा तो कहां से मिला तो पूछताछ हो जाएगी। लेकिन एक व्यक्ति थोड़ा सा अधपका था। हाँ, अधपका, उसने क्या किया, अपने रिश्तेदारों को बोला कि देखो ये फलाना किसी के पास कमी हो तो मेरे से ले जाना पैसा, और अगर बगल वाले खुद पे रोते आए उसके पास तो कहा ले जाना पैसा, कितना ले जाना है, मेरे से ले जाना। नया बढ़िया पैसा ले आया एकदम ऊंचे किस्म का। तो एक गरीब आदमी जब इतना करना शुरू कर देगा तो जांच तो होगी ना। तो शंका लगी पुलिस को, उसने पूछा उससे, उसने सारी बात बता दी। तो सारे चोर
तो नहीं पकड़ा है, चोर तो हो गए, बिहार से था और कहीं कहीं से थे, जो भी है, लेकिन ये जो पैसा लाने वाले हैं ये पकड़ा गए। महाराज जी ये पैसा लाने वाले पकड़ा गए और फंस गए चक्कर में। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि धन आप लोग कमा लो ठीक है, पर उसको खर्च कैसे करोगे? अब आज हमारे बड़े बड़े लोग नहीं खर्च कर पा रहे हैं ना, तो उसको एकत्रित करके रखे हैं, भला उससे किसका भला होने वाला है बताइए? 10 करोड़ 17 करोड़ 85 करोड़ रुपए छापा में निकल रहे हैं, उस पैसे को ना तो वो खुद उपयोग कर सकते हैं ना आप उपयोग कर सकते हो, और वो काला धन के रूप में पड़ा हुआ है, वो सड़ भी जाएगा, दीमक भी खा जाएगी। ऐसे धन कमाने से क्या फायदा? उसी को कहते हैं गुरुदेव प्रज्ञा पुराण में कि भाई प्रज्ञा माने ज्ञान। यदि आप कमाते भी हो ना, तो उस पैसे को आप कैसे खर्चा करोगे, इसका व्यय करने का तरीका भी आपको मालूम होना चाहिए। यदि व्यय करने का तरीका ही नहीं जानोगे तो कैसे करोगे? आइए एक गीत सुनते हैं, उसके बाद आपको फिर से बताएंगे कि उससे क्या होता है, पैसे कैसे खर्च करते हैं। क्या? पैसा, पैसा, न बाप बना न भैया, और सबसे बड़ा रुपया। सभी के दिल दिमाग पर ही छा रहा पैसा, सभी के दिल दिमाग पर ही छाप रहा पैसा। रंग को राव को सबको नचा रहा पैसा, रंग को राव को सबको नचा रहा पैसा। सभी के दिल दिमाग पर ही छा रहा पैसा, सभी के दिल दिमाग पर ही छा रहा पैसा। रंग को राव को नचा रहा है पैसा, रंग को राव को सबको नचा रहा पैसा, रंग को राव को सबको नचा रहा पैसा। आज तो सबके दिल दिमाग पर छा रहा पैसा, सभी के दिल दिमाग पर ही छा रहा पैसा। आज तो न्याय भी बिकने लगा पैसे के लिए, आज तो न्याय भी बिकने लगा है पैसे के लिए। आज तो सत्य भी झुकने लगा पैसे के लिए, आज तो सत्य भी झुकने लगा पैसे के लिए। आज समाधि में पैसा ही मिलावट करता, आज समाधि में पैसा ही मिलावट करता। दवा को जहर बनाने से भी नहीं डरता, दवा को जहर बनाने से भी नहीं डरता। और क्या करता है? जुल्म अपनों पर ही, जुल्म अपनों पर ही जालिम कर रहा पैसा, जुल्म अपनों पर ही जालिम कर रहा पैसा। रंग को राव को सबको नचा रहा पैसा, रंग को राव को सबको नचा रहा पैसा। कमाए पैसा बस किंतु भामाशाह बने, कमाए पैसा किंतु भामाशाह बने। इन दुखियों की राष्ट्र संस्कृति की आह सुने, इन दुखियों की राष्ट्र
पेट को पाप हेतु बाध्य नहीं बनने दे, पेट को पाप हेतु बाध्य नहीं बनने दे, पेट को पाप हेतु बाध्य नहीं बनने दे। त्याग बलिदान की गाथा बिगाड़ आप ऐसा, त्याग बलिदान की गाथा कभी कहा पैसा, त्याग बलिदान की गाथा बिगाड़ आप ऐसा, रंग पूरा उठ सबको नजारा पैसा, रंग पूरा उठ सबको नजारा पैसा, सभी के दिल दिमाग पर इशारा पैसा, रंग पूरा उठ सबको नजारा पैसा, रंग पूरा सबको क्या बताएं पैसे का क्या कमाल है। पैसे की इतनी कमाल है साथियों, इतनी कमाल है कि पूछिए मत। कैसे? 3 चोर एक बार चोरी करने की योजना बनाए और योजना बना करके चोरी करे और चोरी करने से उनको काफी धन मिला, बहुत धन मिला महाराज। और क्या किया? चोरी करने के बाद चोर लोग करते क्या है? बांटने का। तो चोर ने चोरी करके जंगल में गए, जहां सुनसान था, घनघोर जंगल था, और वहां बैठ करके विचार करने लगे, अरे भूख प्यास खूब लगी है भाई, पहले उसकी व्यवस्था की जाए, धन तो कहां जाएगा, बांट लेंगे। तो तीनों ने विचार के माध्यम से तय किया कि देखो आप एक जने पानी लेने चले जाओ, क्योंकि खाना खाएंगे तो पानी की आवश्यकता पड़ेगी। तो एक ने कहा कि मैं भोजन लेने चला जाता हूं, भोजन लेके आ जाऊंगा, और तीसरे को कहा कि तुम यहीं बैठ कर रखवाली कर दो तो कोई ले जाएगा। तो तीनों की जो स्थितियां होते हो गई ना, हो गई थे। एक क्या करने लगा? एक पानी लेने चला गया, एक भोजन लेने चला गया और एक रखवाली करने लगा। अब वहीं पर दुश्चिंतन ने उनको घेरा। तीनों जब अलग अलग हो गए तो महाराज, तीनों जब अलग अलग हो गए ना, तो दुश्चिंतन ने घेरा। पानी लेने वाले ने सोचा कि क्यों ना मैं दोनों को मार करके पैसा अपना ही बना लूं, और उसने पानी में क्या मिला दिया? जहर मिला दिया। ठीक है। दूसरे जो भोजन लेने गया था, उसने भी सोचा कि क्यों ना मैं इनको मार के मैं ही धनपति बन जाऊं, चोरी का माल मैं ही हड़प लूं, और उसने भी खाने में विष मिला दिया। अब तीसरे क्या सोच रहा है मालूम? तो गया भी है कहीं, चोरी करने जाओगे तो कुछ हथियार तो रखना पड़ेगा ना। तो धारदार तलवार थी, उसने सोचा कि दोनों आएंगे, दोनों को पहले मार दूंगा, मारने के बाद मस्त भोजन करूंगा, भोजन करके सब धन लेके चल दूंगा। तीनों के अलग अलग दुश्चिंतन और दुष्विचार अलग अलग हुए। एक पानी में जहर मिलाया, एक खाने में जहर मिलाया, और एक तलवार से मैं तेज धार तलवार से दोनों को मार दूंगा और मैं अपना अकेला मालिक बन जाऊंगा। ये विचार तीनों के मन में आया, और तीनों ने उसको कार्य रूप में परिणित भी कर दिया। हाँ, अब परिणित करने के बाद उनके आते ही दोनों को आए देखा ना बाएं देखा, बैठे हुए आदमी जो धन की रखवाली कर रहा था, तलवार से शस्त्र से सबके सिर को धड़ से अलग कर दिया। वो लोग पीड़ बंद हो गए, मर गए। ठीक। अब सोचा कि अब खा लूं आराम से। खाया और पानी पिया तो मित्रों थोड़ा सा विष की यदि शरीर में जाए ना, तो शरीर समाप्त हो जाता है। सो वो भी मर गया। अब बताओ उस धन का क्या हुआ? हाँ, आम पेड़ का था, दूसरे का था, कौन ले गया, कैसे किया? तो हम लोग पैसा कमाते हैं, लेकिन गुरुदेव ने कहा कि व्यय करना नहीं जानते। हाँ, व्यय करना। यदि व्यय करने हम नहीं जानेंगे, हमारे पास ज्ञान, ताकत, सोना चांदी
पैसे का जमाना है पर ज्ञान नहीं है, उसको खर्च करने का तरीका नहीं मालूम है, व्यय कैसे करें यही हम नहीं जानते, तो कैसा करेंगे। एक और बात बताएं, एक सेठ जी थे, हाँ सेठ तो था, उनकी पत्नी और परिवार भी था, दुकान भी लगा हुआ था घर में। हाँ अब 24 घंटा सेठ का काम था पैसे को गिनते रहना, पैसे को गिनते रहना, 1 2 3 4 100, 1 2 3 4 100, 1 2 3 4 100, बस इससे ज्यादा काम नहीं करते थे। बार बार कितना हुआ है इसको गिनते रहते थे, बार बार। तो एक बार उनकी पत्नी को सत्संग में जाना था महाराज, तो खाना खाने के लिए पहले तो बच्चे को भेजे, जाओ जी पापा को बुला के ले आना, और खाना खा लेंगे तो हम लोग सत्संग में जाएंगे। लेकिन अब सुने तो अपने पापा, वो तो पैसे गिनने में लगे हुए, उनको पैसे का नशा है, हाँ दौलत का नशा छाया हुआ है। वो गिन रहे थे, आयो जी आयो आयो, खाना खाने बुलाया जाए ना, आयो जी आयो आयो आयो, अब आया कहते रहे, वो खुद गई तब भी नहीं सुने। अब उन्हें क्या किया, पत्नी ने मालूम महाराज, पत्नी ने दाल भात घी वगैरह सब सब्जी वगैरह सब चुपड़ दिया, और मैंने एक में ले आए थाली में, और सेठ जी के मुंह में चुपड़ दिए, और चुपड़ के रख दिया और चल दिया अपना सत्संग करने। अब जब सेठ जी को लगा कि अब तो भूख लगी थोड़ी सी, तो सोचने लगे कि खाना खा के आ जाता हूं, लेकिन उनको पता चला अरे तो मुंह में लटका हुआ है, मैंने खा लिया है, हाथ नहीं धोया है, पैसे गिनने के चक्कर में हाथ मैंने नहीं धोया है। और मित्रों वो वास से अपना हाथ धोए, और हाथ धो करके मुंह धो करके फिर आके पैसा गिनने लग गए, यानी खाना भी उनको होश नहीं है। तो हम लोग भी ऐसे ही करते हैं, हाँ बेला कुबेला करम करम कुकरम बेला कुबेला, कोई नहीं पहचानते, समय नहीं पहचानते हम। यदि हमको काम करना है ना तो खाना रहने खाना देखा जाएगा। ये स्थिति है मानव की, किसके चक्कर में, पैसा कमाने के चक्कर में, सही बात है ना। तो पैसा कमाने के चक्कर में ये स्थितियां व्यक्ति के लिए घातक सिद्ध होती हैं। और अगर उन्हीं पैसों को हम क्या करें जिसका हम व्यय नहीं कर सकते, जिसको हम सेफ्टी पे छुपा के रखते हैं, और जिसको हम और कहीं छिपा के रख देते हैं, न तो औरों के काम आता है न खुद का काम आता है, क्योंकि हम खुद खर्च नहीं कर सकते। कितना खर्च करोगे, आखिर लोगों को पता तो चल जाएगा ना, अरे कुछ नहीं तो पड़ोसी तो जान जाएगा। हाँ पैसा कमाने के चक्कर में एक घटना बताएं आपको, यही घटना आज की अंतिम बात रहेगी। इस घटने के बाद आज की वाणी को विराम देंगे, कल फिर चलेंगे, कल फिर भी यही साधन संयम की बात चलेगी, अर्थ संयम की बात चलेगी। तो आइए एक कथा आपको और सुनाते हैं, कानपुर की एक हकीकत की घटना सुना है। कानपुर में एक व्यापारी था महाराज जी, और क्या व्यापार करता था, वो बकरे को मार करके मांस बेचने का काम करता था। तो जैसे अभी दूध बेचने वाले हमारे यहाँ दूध बेचते हैं ना, सबका दूध गांव का इकट्ठा करके पकड़े मोटरसाइकिल में और ले जा करके अपने अपने ग्राहक फिक्स रहते हैं, निर्धारित ग्राहक रहते हैं, उनको दे के आ जाते हैं, पैसे महीने महीने लेते रहते हैं। ऐसे वो बकरा काटने वाला बकरा काट करके घर घर माल पहुंचा देता था, आधा किलो 1 किलो जो भी उनकी मांग रहती थी, और उसको पूरा करता था, नित्य प्रति उसका धंधा चलते रहता था। लेकिन अब एक दिन उसको बकरा नहीं मिला, सोचिए महाराज, बकरा नहीं मिला, ठीक है। जब बकरा नहीं मिला तो होटल पे वो नाश्ता करते करते सोच रहा था कि क्या करें। तभी एक अनजान व्यक्ति उसी के आगे टेबल में बैठा, और टेबल में बैठ करके वो व्यक्ति मंगाने लगा, नाश्ता करने लगा। तब थोड़ा सस्ता नाश्ता मंगाने लगा, बड़ा होगा, एक प्लेट मंगाया और खाकर अपना पेट भर के चलूंगा बोला। तो उस व्यक्ति ने उससे बात की, अब बात करते करते उसको इस तरीके से अपनी ओर आकर्षित कर लिया, उसको नाश्ता कराया, बढ़िया बढ़िया, और गुलाब जामुन रसमलाई और बढ़िया नाश्ता करा के पेट पूरा भर दिया उसका। अब भरने के बाद दोस्त बना दिया, क्या बना दिया, दोस्त बना दिया।
अब दोस्त बनाने के बाद किया क्या, चलो दोस्त अब दोस्ती हो गई, आपका काम मैं करवा दूंगा, चलो पहले हम अपने घर चलते हैं। तो चलिए बोला, अब दोस्ती हो गई थोड़ी सी। तो अब जैसे ही वो उनके घर ले गया तो उस घर में क्या किया उसने, एक कमरे में ले जाकर के उसके सारे अंगों को काट काट करके मांस बना दिया। जो पहचान में आने वाले अंग है ना उनको अलग कर दिया, बाल है, नाखून है, आदि आदि आदि, ठीक है। हड्डियों को भी छोटा छोटा करके अपना भाई समायोजन हो सके, लोगों को शंका मत हो कि मांस कितना है। अब कहते भी ना मांस मांस सब एक है, क्या बकरी क्या भेड़। तब उसने क्या किया, उस दिन उस मनुष्य का मांस को बना करके डब्बे में जितना जितना भेजना था, जिनको जिनको देना था, दे के आ गए। अब देखिए माना, देख के आने के बाद ये तो मांस देने जाता था ना, आज जरूरत पड़ी तो उनके घर आ गए शाम को खाने के बाद। कहने लगे भाई साहब आप किस बकरे का मांस बनाए थे आज, इतना स्वादिष्ट था, इतना स्वादिष्ट था, इतना स्वादिष्ट था कि पूछो मत। अब आज से आप उसी बकरे का मांस बना करके दीजिएगा, भले ही पैसा आप डबल लेने चल जाएगा। अब आपके स्वाद के पीछे क्या नहीं करता है, पैसे जितने लग जाएं स्वाद आना चाहिए। और सब चले गए। अब इसको धन की लालच बढ़ी कि पैसा ज्यादा मिलेगा, और रोज एक नया दोस्त बनाने लगा और दोस्त को रोज मार करके उसी मांस को भेजने लगा। कमरे में भाड़ लग गई, बाल की, नाखून की, वगैरह वगैरह अंगों की, जिन अंगों को जरूरी नहीं था ऐसे होंगे। हाँ सच बताएं, सच्ची घटना बता रहे हैं आप। अब कब अगल बगल के लोगों को तो थोड़ा बहुत पता चलेगा ही ना। पड़ोसी ये रोज एक आदमी लेके आता है, लेकिन वो आदमी घर से निकलता नहीं है, कहाँ जाता है, कहाँ जाता है। एक दिन तो पड़ोसी बैठ ही गया जी, और शाम को सब मांस बनाने के लिए लेके निकला तो लगा शंका कि आदमी को लाता है, मारता है, और आदमी को मार कर ही मांस बना कर ले जाके पड़ता है। तब उसने पुलिस में रिपोर्ट कराई। अब पुलिस ने जब रिपोर्ट कराई तो पुलिस वालों ने भी उसको आदमी लाने दिया, और लाने के बाद जब मांस बना के निकल रहा था फिर बेचने के लिए, तब पुलिस लोगों ने पकड़ा उस व्यक्ति के बताने पर। और जब पकड़ा ना पुलिस ने, तब पुलिस के आगे कौन नहीं बोलता है, सारे चीज बोलना शुरू कर दिया। और उस कमरे को देखे तो पूरा भाड़ लगा हुआ था, दुर्गंध भी आ रही थी, पड़ोसियों को खबर लग रही थी। तो हम पड़ोसी या हम घर वाले ये ना सोचें कि हमारे पड़ोसी के हमारे कृत्य का पता चलता है कि नहीं चलता है। आपके हर कृत्य की पड़ोसी ख्याल रखता है, याद कीजिएगा, सोचिएगा। सब जानता है, वो कहता नहीं है लेकिन जानता है। तो मित्रों आज पैसा के लिए व्यक्ति इतना नीचे गिर सकता है, हाँ इतना नीचे गिर सकता है, वो किसी की हत्या भी कर सकता है, किसी को मार भी सकता है, किसी को जहर भी दे सकता है। उसको पैसा चाहिए, न कि मानवता। तो मानवता प्यारी है या प्यासा प्यारी है, ये गुरुदेव का श्रीमद् पावन प्रज्ञा पुराण कहता है कि मानवता पर आइए, ऐसे कृत्य तो पशु भी नहीं करते जो कृत्य आप कर रहे हो। तो सोचिए हम किस स्तर के प्राणी हैं, हम किस स्तर के मानव को सबसे अच्छी कृति बना के भेजा है भगवान ने, सबसे श्रेष्ठ बना करके भेजा है, सृष्टि का राजकुमार बना के भेजा है। तो मित्रों हम ऐसे कुकृत्य क्यों करते हैं, ऐसे दुश्चिंतन विचार हमारे मन में आता कहां से है, और वो है पैसा। तो गुरुदेव ने कहा पावन प्रज्ञा पुराण में कि ऐ मानव पैसे के पीछे मत भाग, पैसा तो तेरे पीछे आएगा। भगवान के पीछे भाग, भगवान तेरे पास आएंगे पाछे पाछे। हरि फिरे घर कबीर कबीर, तू भक्ति तो कर, मानवता तो अपना। आवाज की मानवता को देख करके धरती रो रही है, धरती रो रही है, और दुर्गा शक्ति जगाई है। ये हमने यूट्यूब चैनल पर आपको भेजा है, आप इस गीत को सुन सकते हैं। हाँ पुनः एक निवेदन कि मेरे पास कोई साधन नहीं है, मैं मोबाइल से ही केवल इस कार्य को, और हम बहुत कम सीमित संसाधनों में इस कार्य को, गुरुदेव के संदेश को जन जन तक पहुंचाने की प्रेरणा से यह कार्य कर रहे हैं। गायत्री परिवार के पुनः विद्यजनों से निवेदन है कि कृपया सब्सक्राइब कर, लाइक
लाइक करने का कष्ट करें, ताकि हमारी बात हम और आगे कह सकें। हमको हतोत्साहित मत कीजिएगा, बल्कि हमको थोड़ा प्रेरणा दीजिए, सहयोग कीजिए। इन्हीं भावों के साथ आइए श्रीमद् पावन प्रज्ञा पुराण की जय। सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान लला की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् पावन प्रज्ञा पुराण की जय। गायत्री माता की जय। परम पूज्य गुरुदेव